ऑलराइट फ्रेंड्स, तो हमने अपना एक प्रोजेक्ट सेटअप कर लिया। आज हम स्टार्ट करने वाले अपने नया प्रोजेक्ट जो कि होने वाला है बीएमआई कैलकुलेटर। बेसिकली बीएमआई आप लोगों को पता ही है, बॉडी मास इंडेक्स, और बीएमआई को हम बेसिकली कैलकुलेट करेंगे। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि सबसे पहली बात कि अब मैं यहाँ पे दो, अगर मैं डिज़ाइन की बात करूँ तो यहाँ पे तो हमारा बीएमआई कैलकुलेटर ऐप बार में रहेगा। यहाँ पे हमारे पास दो कार्ड्स रहेंगे जिसमें एक मेल फीमेल सेलेक्ट करने के लिए, यहाँ पे हाइट सेलेक्ट करने के लिए, यहाँ पे एज, यहाँ पे वेट, और यहाँ पे कैलकुलेट सिंपल। ठीक है, इतना मैं करने की कोशिश करूँगा इसको। तो आइए स्टार्ट करते हैं इन चीज़ों को। तो बिना स्टार्टिंग से करे मैं कुछ चीज़ों को ही उड़ाऊँगा यहाँ से, ताकि एक काम करता हूँ सभी उड़ा देता हूँ। फिर से लिखना मेरे को पसंद है वैसे। मटेरियल ऐप, मटेरियल डैट, और वॉइड मेन वॉड नहीं वॉइड, वॉइड मेन, और वॉइड मेन में रन ऐप को करूँगा, और रन ऐप में कॉन्स्ट माई ऐप। ठीक है, और ये माई ऐप मैं बनाऊँगा यहाँ पे स्टेट लेस विजिट, स्ट्रीम बिल्डर नहीं, स्टेट लेस विजिट माई ऐप। ठीक है, कंटेनर की जगह मैं सिंपली मटेरियल ऐप रिटर्न करूँगा। तो कहाँ गया मेरा मटेरियल ऐप? यह मटेरियल ऐप डीबग चेक मोड बैनर फॉल्स, होम के नाम पे मैं होम पेज दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं होम पेज दे रहा हूँ। अब होम पेज को कैसे बनाऊँगा? मैं यहाँ पे चलूँगा, एक फ़ोल्डर बनाऊँगा पेजेस के नाम से, और पेजेस में मैं होम अंडरस्कोर पेज डॉट डाट बनाने वाला हूँ। यहाँ पे चलूँगा, एक मैं बनाऊँगा क्या, सिंपली मटेरियल, मटेरियल को इंपोर्ट करूँगा, स्टेट फुल विजिट बनाऊँगा होम पेज के नाम से, और कंटेनर की जगह मैं स्कैफ फोल्ड रिटर्न करूँगा। स्कैफ फोल्ड में मैं इसको दूंगा इतना ही रखता है अभी, और मैं यहाँ पे इस चीज़ को जाऊँगा फिर से। मैं पेजेस के अंदर, सॉरी पेजेस के अंदर, कहाँ गया पेजेस, पेजेस के अंदर होम पेज को मैं इंपोर्ट कर लूँगा। मैंने किया क्या, कुछ नहीं किया, मटेरियल ऐप रिटर्न किया, होम बना दिया। होम में मैं यहाँ से कोडिंग करने जाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे और यहाँ पे मेरे पास मेल फीमेल सेलेक्ट करने का ऑप्शन मेरे को मिले। ठीक है, मेल फीमेल सेलेक्ट करने का ऑप्शन मेरे को मिलना चाहिए। तो कैसे होना चाहिए? वो होना चाहिए, आप यहाँ पे एक आइकन डाल सकते हैं, आइकन के बाद मेल फीमेल लिख दो यहाँ पे। ठीक है, आइकन डालो, मेल फीमेल लिख दो आप, और इसको कंटेनर में आप रैप कर सकते हो। ठीक है, तो मैं दो चीज़ ना मैं सोच रहा हूँ। मैं पहली बात सोच रहा हूँ कि हम विजिट्स बनाते हैं, विजिट्स, विजिट्स, और विजिट्स में मैं रीयूजेबल कार्ड बनाऊंगा। तो मेरा जो रीयूजेबल कार्ड है, तो रीयूजेबल अंडरस्कोर कार्ड डॉट डाट, और रीयूजेबल कार्ड बनाऊंगा मटेरियल डाट, और यहाँ पे स्टेट लेस क्लास बनाऊंगा जिसका नाम है रीयूजेबल कार्ड। ठीक है, रीयूजेबल कार्ड है ये। अब ये बेसिकली क्या है, कंटेनर है। एक कंटेनर होगा जहाँ पे क्या होगा, आइकन होगा, आइकन होगा, आइकन के बाद आइकन का नाम होगा मेल फीमेल, और यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो बस। ठीक है, ऑन टैप, टैप करने पे क्या होगा, चीज़ें सिलेक्ट हो जाएंगी। तो क्या क्या लेने वाला हूँ मैं यहाँ पे, इस विजिट के लिए मैं क्या क्या लूँगा? मैं लूँगा फाइनल, एक तो मैं लूँगा कार्ड का चाइल्ड। ठीक है, और कार्ड का चाइल्ड एक विजिट है अपने में ही। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? की विजिट है, विजिट क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ आइकन प्लस मेल फीमेल जो लिखा होगा। ठीक है, ये मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे। और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या ले सकता हूँ, मैं यहाँ पे फाइनल कलर, कलर उस कार्ड का कलर क्या रहने वाला है वो ले लूँगा, और फाइनल फंक्शन, और फंक्शन पे मैं ऑन प्रेस, यानी कि उस कार्ड को प्रेस करने पे हम क्या होगा, वो कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। इसका जनरेट कंस्ट्रक्टर मैंने बना लिया, कंटेनर मैंने बना ही रखा है, कंटेनर बना रखा है। तो मैं एक काम करूँगा, कंटेनर में मैं चाइल्ड दूंगा, चाइल्ड तो सॉरी दे ही रखा है मैंने, चाइल्ड देने की जरूरत, हाँ चाइल्ड दे देते हैं। चाइल्ड में क्या रहने वाला है, मेरा कार्ड चाइल्ड जो मैं वहाँ से दे रहा हूँ। ये चाइल्ड होगा क्या, चाइल्ड होगा बेसिकली आइकन और नाम जो भी लिखा होगा। ठीक है, और मार्जिन दे देते हैं इसको, तो एज इंसेक्ट ऑल 15 की मार्जिन दे दो इसको। मार्जिन के बाद आप डेकोरेशन दो, जो कि होगा बॉक्स डेकोरेशन। थोड़ी सी मैं बॉर्डर वॉर्डर सेट करना चाहता हूँ, तो पहले कलर सेट कर दें, कलर इज इक्वल टू कलर जो दे रखा है उसने, और बॉर्डर रेडियस में क्या दूंगा, बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर। ठीक है, बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर, और रेडियस कितने की दें इसको, हम मान लो 10 की दे देते हैं। ठीक है, यहाँ कॉन्स्ट लगा ले तो एरर ना देगा ये। ठीक है, कॉन्स वैसे हटा भी, थोड़ा हटा रहने दो, क्योंकि फंक्शन कॉलिंग में, क्योंकि फंक्शन आ जाता है ना कहीं पे, कांस्टेंट, यू ट्राई टू अवॉइड दिस टाइप ऑफ थिंग्स। ठीक है, अब कंटेनर को क्लिकेबल बनाना है तो हम इसको इंक वेल में रैप कर सकते हैं। ठीक है, इंक वेल का क्या रैप इंक वेल में करते हैं, बट मैं चाहता हूँ कि इसको हम गेस्चर डिटेक्टर में करें। गेस्चर डिटेक्टर क्या होता है, ये बेसिकली ये भी ऑन टैप देता है, मतलब किसी भी चीज़ को क्लिकेबल बनाता है। ऑन टैप में ऑन प्रेस को मैं डाल सकता हूँ। ठीक है, या आप चाहो तो बहुत सिंपल है, इंक वेल देनी है अगर, तो वेल इंक वेल दे दो, और ऑन टैप यहाँ पे भी होता है, सेम चीज़ होती है। ठीक है, तो गेस्चर डिटेक्टर आप दे दो। ठीक है, ऑन प्रेस। अब ये क्या है, ये एरर दे रहा है, ये एरर क्या दे रहा है
कह रहे कि आर्ग्यूमेंट टाइप ऑफ फंक्शन मतलब ऑन प्रेस का टाइप फंक्शन है और ऑन टैप एक वॉइड फंक्शन है, वॉइड लेता है ये वॉइड। तो उसको वॉइड बनाने के लिए ऐसे 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 लिख लेंगे और ऐसे कर देंगे, ठीक है। ये है कि बेसिकली कुछ कॉल होगा, कुछ रिटर्न होगा तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका है लिखने का, बेसिकली एरो फंक्शन के तौर पे हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये फंक्शन है, बेसिकली फंक्शन कॉल होगा तो ये वॉइड टाइप का बन रहा है यहाँ पे। तो यहाँ तक मेरी सारी बात हो गई। रीयूजेबल कार्ड को मैंने फॉर्म कर लिया। अब ये जो चाइल्ड है ना, चाइल्ड कार्ड चाइल्ड, इसको भी मैं सोच रहा हूँ बना दूँ, क्योंकि आइकन कंटेंट के हिसाब से चीज़ें रहने वाली हैं। एक सबसे ऊपर क्या रहने वाला, आइकन रहने वाला है, फिर लेवल रहने वाला है मेरा, ठीक है। तो विजेट्स में मैं एक और बनाऊंगा, आइकन अंडरस्कोर कंटेंट अंडरस्कोर कॉन्टेंट डॉट डाट। यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि मटेरियल, और इसको हम बनाएंगे स्टेटलेस विजेट आइकॉन कंटेंट, ठीक है। आइकॉन कंटेंट बनाया मैंने, कॉलम वगैरह रिटर्न करने की जरूरत नहीं, बट हम क्या क्या लेंगे, उस कंटेनर में क्या क्या होना चाहिए, एक आइकन और एक लेबल जो उसके नीचे होने वाला है। तो फाइनल आइकन डेटा, मतलब पूरा आइकन दो डेटा के साथ, और फाइनल स्ट्रिंग दो, और स्ट्रिंग में आप लेबल दे दो, उसकी लेबल, ठीक है। नाउ यू कैन जनरेट कंस्ट्रक्टर। तो जनरेट कंस्ट्रक्टर पे गए, चीज़ें क्रिएट हो गई हमारी, ठीक है। कंटेनर, कंटेनर की जगह कॉलम रिटर्न करते हैं, कॉलम के बाद मेन एक्सेस अलाइनमेंट सेंटर, सब कुछ सेंटर में रखेंगे। तो मेन एक्सेस अलाइनमेंट और मेन एक्सेस अलाइनमेंट ऑटो कंप्लीट हो जाए यार, मैं तो ऑटो कंप्लीट का वेट कर रहा हूँ। डॉट सेंटर, और अब इसी के दे देते हैं हम आइकन में, दे देते हैं क्या, आइकन आइकन में मैं आइकन दे रहा हूँ और इसका साइज़ डिफाइन कर देते हैं। साइज़ रहने वाला है इसका 80 मान लो, ठीक है। तो ये मेरा एक आइकन होगा जो सबसे ऊपर लगने वाला है। उसके बाद बात हम साइज्ड बॉक्स डालेंगे। साइज्ड बॉक्स में मैं दे दूंगा हाइट, हाइट इसकी रहने वाली है 15। तो यहाँ से मैं कॉमा को हटाऊंगा, ये क्या हो रहा है, थोड़ा सा इशू आ रहा है, हाँ इसको हटाऊंगा। उसके बाद नीचे आइकन के बाद लेबल डालना है, तो टेक्स्ट, टेक्स्ट में डाल देंगे लेबल। तो यहाँ पे डालेंगे लेबल, लेबल, लेबल के बाद स्टाइल देंगे इसको। स्टाइल वगैरह कह रहा है, खैर हम बाद में भी कर सकते हैं कि इसका स्टाइल वाला हमको क्या रखना है, कैसे रखना है, ठीक है। तो वो तो हम खैर बाद में भी रख सकते हैं, बट चलो यार अभी अभी ही दे देता हूँ उसको, अगर देना ही है तो टेक्स्ट स्टाइल, और इसका स्टाइल क्या दें, एक तो फॉन्ट साइज जो इसका वो थोड़ा बड़ा कर दें 18। और फॉन्ट कलर, मैं सोच रहा हूँ कलर इसका ना, मैंने सोच के आया था वीडियो बनाने से पहले, 0xff, ये तो स्टार्टिंग होता है। हेक्स कलर है 8D8E98, याद करने की ज़रूरत नहीं, कोई भी कलर आप, कलर तो खैर क्या ही है, कलर तो आप जो चाहो वो आप यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। उसका कोई यहाँ पे इशू होने वाला आपको नहीं है। तो ये हमारा एक आइकन कंटेंट बन गया, ठीक है, आइकन का कंटेंट जो हम दे सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने रीयूजेबल कार्ड को, देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। रीयूजेबल कार्ड में हमने चाइल्ड, कार्ड चाइल्ड दिया। अभी जो कार्ड चाइल्ड विजिट है ये हमारा आइकन कंटेंट ही है बेसिकली, ठीक है। तो मैं थोड़ा थोड़ा बताऊँ, अगर आपको कंटेनर बनेगा, कंटेनर में चाइल्ड विजिट आएगा, विजिट वो विजिट आइकन कंटेंट ही है, ठीक है। तो और उसका कलर होगा और ऑन प्रेस होगा, ठीक है। तो ये है। पेजेस पे चलते हैं, होम पेज, और होम पेज में मैं चीज़ों को डिफाइन कर सकता हूँ। तो ऐप बार है, ऐप बार में मैं क्या बोलूँगा, ऐप बार, और ऐप बार में सिंपली ऐप बार दे देते हैं, ठीक है। बाकी इनका भी आप चाहो तो आप क्या कर सकते हो, इन सारी चीज़ों का भी आप लोग एक अलग से बना सकते हो। आप चाहो तो इनका एक अलग से पेज बना लो, एक अलग से विजेट बना के आप चीज़ों को काम कर सकते हो, ठीक है। बट एक काम करता हूँ, इनिशियली मैं ऐप बार में अपने हिसाब से दे ही देता हूँ। तो टाइटल टेक्स्ट, टेक्स्ट में रहने वाला BMI कैलकुलेटर, ठीक है। BMI कैलकुलेटर इसका नाम हम लोग रखते हैं, और इसको क्यों नाम सेंटर में कर दें, तो सेंटर टेक्स्ट, सेंटर टाइटल ट्रू कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये मेरा क्या रहा, ऐप बार रहा। उसके बाद बॉडी देंगे, बॉडी में मैं दूंगा कॉलम, कॉलम दे रहा हूँ मैं, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होगे इसमें एक चीज़ और है, रीयूजेबल कार्ड में ये है कि आपने आपने कंटेनर का हाइट वेट तो डिफाइन ही नहीं किया। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि चाइल्ड कार्ड जो है, कार्ड का चाइल्ड है, जितनी उसकी हाइट वेट उतना ही कंटेनर उसको रैप कर लेगा, ठीक है। उसका कलर भी होगा और सारी चीज़ें आपको, रेडियस भी आपको दिखेगी, उसकी बॉर्डर रेडियस जो रहने वाली है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने उसको डिफाइन नहीं किया, मैं यहाँ से चीज़ों को टारगेट करूँगा कि कैसे मैं कर सकता हूँ। कॉलम है, कॉलम के अंदर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में सबसे पहली बात तो
रो बनाऊंगा मेल फीमेल के लिए सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले हम लोग मेल फीमेल के लिए हम लोग चीज़ों को क्रिएट कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं हम लोग सबसे पहले रो बनाते हैं, रो, और रो में हम लोग चिल्ड्रन डालेंगे। इसमें क्या होगा, रीयूजेबल कार्ड्स होंगे हमारे, रीयूजेबल कार्ड जिनको आप यूज़ कर सकते हैं बार बार, रीयूजेबल और कार्ड। ठीक है, 2 रीयूजेबल कार्ड बनाने, एक मेल के लिए अलग, एक फीमेल के लिए अलग। तो मेल वाला अलग, फीमेल वाला अलग। यहाँ पे हम कुछ कुछ चीज़ें देने की कोशिश करते हैं। तो आप चाहें तो यहाँ पे कलर वगैरह भी दे सकते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें। सबसे पहली बात तो हम कार्ड देंगे, सॉरी कार्ड का चाइल्ड देंगे। अब कार्ड का चाइल्ड ये आ क्यों नहीं रहा है? रीयूजेबल कार्ड के अंदर चलता हूँ, मैं देख रहा हूँ कि क्या क्या ये ले रहा है। और कुछ तो यहाँ पे इशू आ रहा है, मैंने कुछ स्पेलिंग गलत लिखी, क्या लिखी है, री यूजेबल कार्ड आ गई। चाइल्ड देनी सबसे पहले, चाइल्ड में मैं ना आइकन कंटेंट डालूंगा, और आइकन्स के नाम पे मेरे पास कुछ आइकन तो अवेलेबल ही नहीं होंगे यार। तो मैं काम करूँगा, मैं आइकन्स के नाम पे ना, और बाय द वे मैं BMI को चेक कर रहा था कैसे कैसे फॉर्मूले होते हैं यहाँ पे, तो मैं देख रहा था उनको। तो आप एक काम कर सकते हो, फॉन्ट ऑसम आइकन फ्लटर, फ्लटर का ही एक पैकेज है जिसका नाम है प्लगइन है ये, फॉन्ट ऑसम फ्लटर। ठीक है, इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया फॉन्ट मिलते हैं। ठीक है, जो फ्लटर का नॉर्मली फॉन्ट होते हैं उनसे काफ़ी हद तक ये लोग बढ़िया देते हैं। तो हम लोग फॉन्ट ऑसम फ्लटर को लेंगे, और फॉन्ट ऑसम फ्लटर को हम pubspec.yaml में यहाँ पे हम लोग क्रिएट कर लेंगे, और जो भी इसका लेटेस्ट वर्जन होगा वो इंस्टॉल वो कर लेगा। तुम चलते हैं ऐसे, और कोई भी वर्जन, ठीक है, एनी लिखने का मतलब ये जो भी लेटेस्ट है आप उसको अपने आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है, तो कई सारे आइकन है, बहुत सारे आइकन है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये यूज़ कर लो, वो यूज़ कर लो, है ना। यूज़ कैसे करना है, फॉन्ट ऑसम आइकन डॉट करके लिखना है आपको। ठीक है, सिंपली आपको ऐसे चीज़ें को करना है हैंडल। तो ये तो आपने कर लिया, यहाँ पे कोई इशू होगा नहीं। यहाँ पे मैं चलता हूँ, यहाँ पे सबसे पहली बात तो मेरे को इम्पोर्ट ही करना पड़ेगा, क्या, फॉन्ट ऑसम को। जो मैंने ऑसम फॉन्ट्स जो है, जिनको मैंने क्या किया है, जिनको मैंने डाउनलोड किया अभी, उसको मैं करूँगा कॉपी, इंपोर्ट वाली चीज़ को मैं यहाँ पे कर दूँगा पेस्ट। ठीक है, तो मेरे आइकन्स वगैरह तो यहाँ पे मेरे को मिल जाएंगे। ठीक है, आइकन वगैरह की कोई मेरे को इशू होगी नहीं यहाँ पे। एंड बाय द वे आप क्या कर सकते हैं, आप लोग यहाँ पे ऑटो इंपोर्ट भी हो जाती हैं चीज़ें, तो ज़रूरी नहीं कि आप कर रहे हैं, आप करने बैठे हैं और आप इंपोर्ट ही करें। ठीक है, जब आप चीज़ों को करोगे आपको बाय डिफ़ॉल्ट आपको ऑटो इंपोर्ट होती हुई चीज़ें दिख जाएंगी। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं कॉमा लगा के इनको नीचे करता हूँ। सबसे पहले मैं कार्ड का चाइल्ड देता हूँ। तो कार्ड के चाइल्ड में क्या दें हम लोग, आइकन कंटेंट जो हमने बनाया ही था, आइकन कंटेंट देखो ऑटो इंपोर्ट हो गया ये। इसमें क्या क्या देना होता है आपको पता ही है, आइकन देना है हमको। तो इसमें सबसे पहले आइकन में क्या देंगे, फॉन्ट ऑसम का आइकन। तो फॉन्ट ऑसम आइकन में हमको देना है इसमें कौन सा दें, मार्स। मार्स का मतलब ये मेल वाला आइकन होता है बेसिकली। ठीक है, तो एक ये है। और लेवल में क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पे लेवल में मेल लिख देंगे, मेल। ठीक है, तो ये हो गया इसका कुछ ऐसा। ऑन प्रेस में अभी नल रखता हूँ, कुछ नहीं करना चाहते मैं ऑन प्रेस में। अब ये फंक्शन है, तो फंक्शन में मैं ये वाला फंक्शन ऐसे दे देता हूँ कि कुछ नहीं कर रहा है ये फंक्शन। ठीक है, अब कलर डिफाइन करना है कि कौन सा कलर आप इसको चाहते हैं देना। तो मैं एक काम करता हूँ जल्दीबाजी में कलर वगैरह, क्योंकि मैं आराम से डिफाइन करने की कोशिश करूँगा। मैंने ज़्यादा कलर नहीं देखे थे, एक ही कलर मैंने उसका देखा था। तो खैर जो भी है, ज़्यादा कलर मैंने देखे नहीं है। तो इस इंपोर्ट को हम हटा देते हैं, बाकी चीज़ें अपने आप ऑटो इंपोर्ट हो गई, ये देखो। तो एक रीयूजेबल कार्ड तो हमारा बन चुका है। ठीक है, रीयूजेबल कार्ड एक बन गया मेरा। उसके बाद मैं दूसरा रीयूजेबल कार्ड बनाऊंगा, और दूसरा रीयूजेबल कार्ड बनाऊंगा, उसमें मैं सेम चीज़ करूँगा। मार्स की जगह मैं आई विल यूज़ फीमेल होता है या वीनस, वीनस, यस वीनस। और मेल की जगह यहाँ पे मैं लिखूँगा फीमेल। और पिंक, पिंक ये वाला जो पार्ट है हमारे पास, सेक्शन जो है हमारे पास, कलर वगैरह, इसको मैं देख के रखूँगा आप लोगों के लिए, और मैं आपको कलर वगैरह ना बता दूंगा आपको कि ये वाले कलर वो वाले कलर, आप इन सारी चीज़ों को ले सकते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ें क्या हो सकती हैं, पारी हो सकती हैं, पारी हो जाए तो इनको आप एक्सपेंडेड में डाल सकते हो। तो रैप विथ विजिट और रैप विथ एक्सपेंडेड विजिट, एक्सपेंडेड, EXPANDED, एक्सपेंडेड में आप इसको रैप कर दो। और उसके बाद नीचे चलोगे ना जब आप यहाँ पे, तो रीयूजेबल कार्ड का ये वाला पार्ट जो है, इसको आप रैप विथ विजिट, और इसको आप एक्सपेंडेड के साथ रैप अप कर दोगे। ठीक है,
तो एक बार हम इसको हॉट रिलोड करते हैं, चीज़ों को देखने की करते हैं हम कोशिश कि क्या हमको मिल रहा है। ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, मेल आ रहा है, फीमेल आ रहा है, ये मेल आ रहा है, फीमेल आ रहा है, और क्लिक करने पे कुछ हो नहीं रहा है अभी यहाँ पे। तो मैं बस यही बोल रहा था आप लोगों से, ठीक है, कि ये मेरे को बनाने की कोशिश करनी है, मेल फीमेल जितना बड़ा इसका ये उतना बड़ा आपका सारा कुछ, ठीक है, सारा कुछ आपको मिल जाएगा। और उसके बाद आप चीज़ों को कर सकते हो, ठीक है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी जो आप खुल जाती है। मान लो अगर मैं रो को ही रैप कर दूं अगर मैं एक्सपेंडेड के साथ, तब क्या होगा आप लोग सोच सकते हैं, ठीक है, जस्ट गेस करिएगा क्या होगा अगर रो को ही मैं एक्सपेंडेड के साथ रेस करता हूँ। तो जितनी जगह है वो ले लेगा, यानी कि रो पूरी नीचे तक खींच के आ जाएगी, है ना, पूरी रो जो है वो नीचे तक खींच के आ जाएगी, ठीक है। तो मैं इसको एक्सपेंडेड में ही रैप करूँगा, क्योंकि चीज़ें क्या है, ये चीज़ें जो हैं हम लोग इनका इस्तेमाल करने वाले हैं आगे, ठीक है। तो एक तो ये हो गया मेरा कि जितनी स्पेस उतना स्पेस ले लो, उसका मतलब मेल फीमेल वाला पार्ट तो डन है मेरा। तो कॉलम में एक चिल्ड्रन मैंने कह दिया एक्सपेंडेड, वो यहाँ तक गया, ठीक है। मेल फीमेल वाला पार्ट इज़ डन, ठीक है, मेल फीमेल वाला पार्ट जो है वो मेरा डन हो चुका है। अब इसके बाद की बात करते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग हाइट को डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं इसमें बोलूँगा एक्सपेंडेड, एक्सपेंड कर लो, ठीक है। एक्सपेंडेड अगर आपको समझ में नहीं आया तो हम रीयूजेबल कार्ड फिर से लगाते हैं यहाँ पे, रीयूजेबल कार्ड। और हम इसमें भी क्या देंगे, इसमें भी हम हाइट चूज़ करने का ऑप्शन देंगे, ठीक है। तो कलर के नाम पे, अच्छा कलर वगैरह छोड़ दो अभी के लिए, क्योंकि कलर वगैरह मैं आराम से करूँगा। कार्ड चाइल्ड के बारे में अगर हम देखें, ठीक है, तो बेसिकली रीयूजेबल कार्ड है, जितना बड़ा चाइल्ड उतना बड़ा कार्ड, ठीक है। कुछ इस हिसाब से आप सोच सकते हैं। और ऑन प्रेस के नाम पे हम लोग नल कर सकते हैं, नल ना हो तो फंक्शन आप ऐसे लिखते हैं इसको, ऐसे ऐसे, क्योंकि अभी फंक्शन वगैरह क्या है कि हम इस फंक्शन को बनाने नहीं बैठे हैं इस वक्त, ठीक है, हम लोग अभी हाइट बना रहे हैं। अब हाइट के नाम पे मैं ना स्लाइडर बनाऊंगा, स्लाइडर, जिसमें चीज़ों को स्लाइड कर पाऊंगा, ठीक है। तो स्लाइडर नाम का एक विजेट जो है मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि रो में रैप करूँ, सबसे ऊपर मैं लिख दूँ पहले से ही कि यहाँ पे हाइट देने वाले हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ पे मैं हाइट देने वाला हूँ और इसीलिए मैं चीज़ों को काम करूँगा। तो सॉरी मैंने रो दे दिया, क्या कॉलम देना चाहिए मुझे, कॉलम एक के नीचे एक रखेंगे ना पहले हाइट। तो मेन एक्सेस अलाइनमेंट में सेंटर कर दूंगा इसको, मेन एक्सेस अलाइनमेंट डॉट सेंटर, थोड़ा सा वेट करते हैं, मेन एक्सेस अलाइनमेंट डॉट सेंटर, ठीक है। सेंटर में चीज़ें रहने वाली हैं। तो सबसे पहला हम इसके चिल्ड्रंस में, अरे इसके चिल्ड्रंस में सबसे पहला क्या दें, हम टेक्स्ट ही दे देते हैं हाइट, ठीक है, टेक्स्ट ही दे देते हैं हम लोग हाइट। तो ऐसे लिखता हूँ मैं हाइट, ठीक है। और टेक्स्ट स्टाइल जो है वो सेम मैं सबका सोच के रखा था मैंने, यही वाला कहाँ गया वो आइकन कंटेंट के अंदर जो मैंने सबको स्टाइल दिया था, यही वाला, ठीक है। इसी लिखने वाले टेक्स्ट को तो हम इसी से करेंगे, क्योंकि एक थीम मैंने सोच के रखी है। तो जितना मेरे को याद आता जा रहा है मैं उतना लिखते जा रहा हूँ। तो स्टाइल दूंगा मैं, स्टाइल जो कि रहने वाला टेक्स्ट स्टाइल, और चीज़ें कुछ, ठीक है, ये वाला ठीक है हमारा, ठीक है। तो एक तो हमारा ये हो गया, एक तो हमारा सिंपली टेक्स्ट हो गया। अब टेक्स्ट के बाद हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट के बाद हम लोग एक स्लाइडर डालेंगे, स्लाइडर, ठीक है। और वो स्लाइडर रहने वाला है हमारा। तो स्लाइडर नाम का एक विजेट होता है, वो ये रहा, ये देखो, ये होता है ना स्लाइड करने वाली। तो स्लाइडर, इससे हम अपनी हाइट सेलेक्ट करवाएंगे। तो इनिशियल वैल्यू क्या रखने वाली है, हम इनिशियल वैल्यू क्या रखें यार, इनिशियल वैल्यू बाय द वे हाइट्स वगैरह जो हैं हम लोग उसको देखेंगे। इनिशियल हम क्या रखें मेरे को समझ में नहीं आ रही। इनिशियल 140 रख देते हैं, मान लो इनिशियल 100 वैल्यू जो है इनिशियल है वो, ठीक है। और उसके बाद हमको एक मीन देना पड़ता है। मिनिमम कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, 120 से लेकर और मैक्सिमम आपका 220 तक, ठीक है, 220 तक रहने वाला है। और ऑन चेंज मतलब जब आप किसी को सिलेक्ट कर लोगे तब क्या होगा, तब नल कर देता है, अभी के लिए हम कुछ सोच नहीं रहे हैं, ठीक है। ये ऐसा मैंने सोचा, इस चीज़ को मैं करता हूँ रीलोड, और रीलोड करके मैं देखता हूँ, ये देखो स्लाइडर आ चुके हैं मेरे पास। ये मैं स्लाइड यहाँ से यहाँ तक कर पाऊँगा इसको बिना किसी दिक्कत के। तो अभी मैं स्लाइड क्यों नहीं कर पा रहा हूँ इसको, अच्छा ऑन चेंज में कुछ है नहीं शायद, हो सकता है इसीलिए कुछ यहाँ पे इशू हो हमारा, बट कोई बात नहीं, उसको हम सॉर्ट आउट करेंगे। बट इस चीज़ को भी हम कहाँ करते हैं, इस रीयूजेबल कार्ड को भी एक्सपेंडेड में डालूंगा मैं। एक्सपेंडेड में क्यों, क्योंकि जितनी जगह है उतनी जगह ले लो, यानी कि इक्वल बांटो, है ना, जब ऊपर भी इक्वल बटेगा तभी तो सब में बटेगा। तो जितना ये उतना ये, तो चीज़ें थोड़ी सी ये भी ऊपर हो जाएंगी, ये देखो,
ठीक है, मेल फीमेल वाला पार्ट ये रहा। और इसको जो है स्लाइड वगैरह हम करेंगे, अभी स्लाइड नहीं हो रहा है, इसको हम स्लाइड करेंगे। ठीक है, तो वैल्यू हो गया, मिन मैक्स हो गया हमारा, ये सारी चीज़ें हो गई हमारी। ठीक है, तो यहाँ तक तो चलो एकदम ठीक है, हमारा कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मैं क्या सोच रहा हूँ, उसके बाद मैं नीचे दो चीज़ और बनाऊंगा, वेट के लिए और एज के लिए। ठीक है, बट वो वीडियो थोड़ा लंबा कर देगा, तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा कलर्स के साथ, और कलर सबका डिफाइन कर दूंगा, आपको बता दूंगा कौन कौन सा कलर मैंने यूज़ किया है। ठीक है, बेसिकली यूआई आपको समझ में आ ही गया होगा। हम बार बार एक्सपेंडेड का ही इस्तेमाल करेंगे इस केस में। क्यों? जितनी जगह उतनी जगह ले लो, तो सब एडजस्ट करेंगे अपने आप को, सब एडजस्ट करेंगे अपने आप को। ठीक है, इसलिए चीज़ें आपकी बाहर भी नहीं निकलेगी, ऊपर नीचे स्लाइड भी नहीं करना हमको, और स्लाइड भी नहीं करना जब, तो जितनी जगह उतनी जगह वो ले लेगा, और कोई इशू यहाँ पे हमको मिलने वाला नहीं है, सिंगल पेज बनेगा। ठीक है, इस वीडियो के लिए रखते हैं इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।